जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। दीक्षा लेने के बाद ऋषभदेव भगवान मौनव्रती होकर तपस्या के साथ ध्यान करते हुए विचर रहे थे। दिगंबर परंपरा के तिलोय-पड़त्ती नामक ग्रंथ में दीक्षा ग्रहण करते समय ऋषभदेव भगवान ने 6 उपवास का तप लिया था। वहीं आचार्य जिनसेन के अनुसार प्रभु ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ग्रहण करते समय 6 मास का तप लिया था, लेकिन श्वेतांबर साहित्य में छठ से आगे के तप का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि ऋषभदेव भगवान ने सिर्फ बेले की तपस्या का प्रण किया था, लेकिन उस समय के लोगों को विधि पूर्वक भिक्षा देने का ध्यान ही नहीं रहता था। ऋषभदेव भगवान को कोई अपनी सुंदर कन्या, कोई उत्तम बहुमूल्य वस्त्राभूषण, कोई हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन, छत्र, सिंहासन आदि वस्तुएं भेंट करते थे। कोई उनको फल फूल भेंट करते थे, जिनको ऋषभदेव भगवान ग्रहण नहीं कर सकते थे। और इस तरह विचरण करते हुए उन्हें 1 वर्ष से कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया था। उसके बाद ऋषभदेव भगवान के परपौत्र राजा श्रेयांश द्वारा उनका पालना हुआ। इस तरह ऋषभदेव भगवान के तप की अवधि 1 वर्ष और कुछ अधिक समय हो गई थी। ऋषभदेव भगवान द्वारा किए गए इसी तप को याद करते हुए आज भी हम वर्षी तप के रूप में इस तप को करते हैं। और इस तप की शुरुआत ऋषभदेव भगवान के जन्म कल्याणक चैत्रवदी अष्टमी को शुरू की जाती है। और इस बार यह आराधना 22 मार्च 2025 को अष्टमी के दिन से शुरू होने वाली है। परमात्मा ने 400 उपवास करके करीब 13 महीने तक वर्षी तप किया था। भगवान ने यह तप 24 उपवास करके किया था और आखा तीज के दिन इच्छु रस से इसका पालना करके इस तप को पूर्ण किया था। लेकिन अब हमारी शक्ति ऐसी नहीं रही, इसलिए हम वर्षी तप 1 उपवास और 1 व्यासना करके करते हैं। जो भी कोई व्यक्ति इस तरह वर्षी तप नहीं कर सकता, उसके लिए आज हम यहाँ बहुत सारे उपाय देखेंगे जिससे हम वर्षी तप कर सकते हैं। जैसा कि 22 मार्च 2025 से यह आराधना शुरू हो रही है, तो यदि हम यह तप नहीं कर सकते तो 13 महीने के लिए लगातार कम से कम 1 सामायिक रोज करने का व्रत ले सकते हैं। ऐसे करीब 400 सामायिक होगी और इस तरह सामायिक का वर्षी तप हो जाएगा। और इसी तरह कई छोटे छोटे तप करके, जैसे कि 1 नवकार मंत्र की माला 13 महीने तक रोज गिने, या फिर 13 महीने तक नवकारसी या पोरसी रोज करें। इसी तरह 13 महीने तक रोज कम से कम 1 रुपया या अधिक से अधिक जितनी भी राशि आप दान करना चाहें उतनी राशि का दान कर सकते हैं। इसी तरह से 13 महीने तक रात्रि भोजन नहीं करके इस तप को कर सकते हैं, या फिर 13 महीने तक जमीकंद का त्याग करके, या 13 महीने तक किसी की भी निंदा नहीं करें, 13 महीने तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें, 13 महीने तक झूठ नहीं बोलेंगे या क्रोध नहीं करेंगे। इस तरह जो साधक भूखा नहीं रह सकता, वह इस तरह के छोटे छोटे तप कर कर भी 13 महीने तक लगातार यदि उसे करता है तो वर्षी तप की आराधना कर सकता है। तो आइए हम भी इनमें से कोई एक नियम लें और आज 22 मार्च 2025 से ही ये नियम शुरू करके अपना वर्षी तप पूर्ण करें और वर्षी तप का लाभ लें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।